एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे हम क्लास 11th की पोएम नंबर 2 द लबरनम टॉप पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसमें एक ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है, उसके बारे में हम समझेंगे एंड पढ़ेंगे। द लबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग एंड ऑल सीड्स फैलिंग। तो बेसिकली ये बात है सितंबर की। उस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि लबरनम टॉप जो ट्री है वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रही है और उसकी जो पत्तियां हैं वो भी झड़ चुकी हैं, जब तक कि एक व्यक्ति आता है, गोल्डस्मिथ। और गोल्डस्मिथ बेसिकली यहाँ पे एक गोल्ड्स माइन करके नेम होगा, वो एक बर्ड होती है, जब तक कि वो उस पर नहीं आती चहचहाहट करती है। और सडननेस और स्टार्टलमेंट एंड एट अ ब्रांच एंड, और वो क्या करती है, एकदम सडननेस सी होती है और एक स्टार्टमेंट सा होता है, एक ब्रांच होती है, एक टहनी जो होती है पेड़ की। दैन एज अ स्लीक, एज अ लीजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। जब वो बर्ड एक येलोइश कलर की ही बर्ड होती है। लबरनम टॉप की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी येलो कलर की ही होती हैं। स्लीक होती है, स्लीक एज अ लीजर्ड। स्लीक होता है मीन्स, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ये स्लीक का मतलब होता है बिल्कुल स्मूथ। तो एक स्मूथ लीजर्ड कैसी होती है, बिल्कुल एक स्मूथ होती है ना, तो उसकी तरह क्या है, वो एकदम से अलर्ट हो जाता है हमारा लबरनम टॉप, यानी कि ट्री एकदम अलर्ट हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा। उसकी जो शांति थी वो एकदम से हट जाती है, जब तक कि कोई येलोइश कलर की बर्ड उस पर आती है। शी एंटर्स द थिकेस्ट एंड अ मशीन स्टार्स अप। अब वो जैसे ही प्रवेश करती है, एंटर करती है, अब मशीन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि क्या है, मशीन बेसिकली किसको बोला गया है, एक तरीके से उसकी फैमिली, फैमिली उस बर्ड की रहती होगी उस लबरनम टॉप पे, उस ट्री के ऊपर। तो ऑफ चिटरिंग्स मतलब चहचहाहटों के साथ, और ट्रिमर ऑफ विंग्स, जब ट्रिमर ऑफ विंग्स होता है, जब पंख लड़खड़ाते हैं, पंख ऐसे ट्रोलिंग होती है ना, वैसी साउंड स्टार्ट हो जाती है। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स। तब जो वो पेड़ बिल्कुल शांत था, वो एकदम से कैसा हो जाता है, लाइक उसकी जो पूरी शांति थी वो एकदम से भंग टाइप हो जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ अ मशीन। अब वो उस बर्ड को बोला गया है इंजन। बेसिकली जैसे अगर हम किसी गाड़ी की एग्जाम्पल लें तो बिना इंजन की कोई गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरीके से जो बर्ड है, उसकी फैमिली है, वो अपनी यहाँ पे उसकी फैमिली को फैमिली का इंजन बोला गया है। यानी कि सपोज़ अगर उसकी फैमिली एक गाड़ी है तो वो उसका इंजन है, बिना इंजन की गाड़ी नहीं चल सकती है। तो उसी तरीके से उस बर्ड के बिना उसकी फैमिली का चल पाना मुश्किल है। डेफिनेट सी बात है, आपकी मम्मा के बिना आपकी फैमिली का चलना इज़ नॉट पॉसिबल। शी स्टॉक इट फुल दैन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। अब क्या है, वो वहाँ पे मतलब अपने बच्चों से, जैसे उसके छोटे छोटे बेबीज़ होंगे, उनसे मिलने आती है, फिर क्या करती है, एक ब्रांच से निकल जाती है। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब क्या है, अपने फेस से उसको आइडेंटिटी मास्क की तरह यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है बेसिकली जो बर्ड होती है ना वो येलो कलर की होती है, और जो पेड़ होता है वो भी पूरा येलो कलर का होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे आपको दिखाऊंगी उस पेड़ को। तो अब हम इतना मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर वो बर्ड उस पेड़ पर बैठी होगी तो वो हमें प्रॉपर दिख नहीं सकती, लेकिन उसके फेस के ऊपर ना एक ब्लैक कलर का मार्क होता है, उससे हम आइडेंटिटी कर लेते हैं। तो जब वो उड़ती है तो हमें पता लग जाती है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। फिर जैसे ही वो अपना काम करके अपने बच्चों से मिल करके, थोड़ा सा विसल कर करके, यानी कि थोड़ी सी चहचहाहट करके वो जब वापस उड़ जाती है तो अगेन फिर से लबरनम के ऊपर एक एम्प्टी सी आ जाती है, शांति सी आ जाती है। तो दैट्स ऑल। तो ये पूरी हमारी पोएम थी। होप आपको वीडियो समझ आई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।